14 अगस्त 1947 की वो काली रात जब हर सांस में बेचैनी थी, हर दिल में आजादी की एक तड़प थी, जब पूरे देश के लोग अपनी आजादी के लिए सन्नाटे में बैठे हुए थे। यह वही रात थी जब घड़ी की सुइयां एक ऐसे मोड़ पर थी जहां गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का सपना सच होने जा रहा था। एक ओर आजादी का जश्न और खुशी का माहौल था तो दूसरी ओर दर्द, खून और जुदाई के गहरे जख्म। यह वही रात थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की रेखा खींची गई। इस रात ने लाखों लोगों के सपने, परिवारों और जिंदगियों को उखाड़ फेंका। इतिहास के पन्नों पर दर्ज यह रात केवल एक रात नहीं थी, यह एक त्रासदी, एक रहस्य और एक राजनीतिक साजिश था जिसने हर दिल को लहूलुहान कर दिया। एक ऐसा बंटवारा जिसने राजनीतिक सत्ता और धर्म के ताने बाने में इंसानियत को दफन कर दिया, यहां तक कि ट्रेनों में लाशें तक भरकर भेजी गई। यह वीडियो आपको उस अंधेरी रात की उन गलियों में ले जाएगी जहां बिखरी हुई उम्मीदें, टूटी हुई दीवारें और बेजान सपनों की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। क्या यह केवल सत्ता का बंटवारा था या एक गहरी साजिश? आइए चलते हैं उस वक्त की धूल पड़ी पगडंडियों पर जहां खून से लथपथ जमीन और आंसुओं से सनी हुई कहानियां आज भी सवाल करती हैं, क्या वाकई हम आजाद हुए थे? 14 अगस्त की शाम जब ब्रिटिश हुकूमत ने घोषणा की कि अब भारत को उसकी आजादी दे दी जाएगी। On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, इसके पीछे का मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गया था और ब्रिटिशरों को भारत छोड़ने का दबाव महसूस होने लगा, क्योंकि स्वतंत्रता की चिंगारी भारत में अपने चरम पर था, जिससे ब्रिटिशर्स को स्वतंत्र करना आवश्यक हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ एक नया देश भी जन्म ले रहा था, पाकिस्तान, जिसमें भारत की बांटने की बात चल रही थी। अब सवाल यह है कि जिस भारत को स्वतंत्र कराने में हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य समुदाय के लोग मिलकर स्वतंत्र करा रहे थे, उसी भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक नए देश की जरूरत क्यों पड़ी? इस बंटवारे की शुरुआत किसने की? बंटवारे के विरोध में कौन खड़ा था? बंटवारे का क्या असर पड़ा लोगों पर? आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। ब्रिटिश सरकार की एक नीति हमेशा से काम कर रही थी, फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश सरकार ने दोनों समुदाय के बीच मतभेदों को बढ़ावा दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग को समर्थन देकर मुस्लिम समुदाय में अलग पहचान की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगी थी, जिसके कारण 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो मुसलमानों के राजनीतिक और सामाजिक हितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। अंग्रेजों ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की, जिसने धार्मिक पहचान को राजनीतिक रूप से मजबूत किया, क्योंकि ब्रिटिशरों को मालूम था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय सांस्कृतिक रूप से काफी भिन्न हैं। अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम कभी भी एक न हो सके। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत अंग्रेजों ने जब से निर्वाचन मंडल की शुरुआत की, तब से हिंदू मुस्लिम एकता काफी कमजोर होने लगी थी। इस निर्वाचन मंडल का मतलब यह था कि केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट देगा। अंग्रेजों ने तो यहां तक कि सांप्रदायिक दंगों को प्रोत्साहित किया और ऐसी स्थिति पैदा की जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसा फैल सके। जब भी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती तो पुलिस हमेशा जानबूझकर देर करके आती, ताकि दोनों समुदाय के बीच कड़वाहट बढ़ सके।
अंग्रेजों ने तो यहां तक कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दलों के बीच भी दरार डालने का प्रयास किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदू बाहुल पार्टी के रूप में प्रचार किया, जिससे मुस्लिम लीग को लगा कि मुसलमानों के अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब उनके पास एक अलग राष्ट्र हो। 1930 के दशक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन की गति दी। उसी दौरान दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम पहचान और पाकिस्तान की मांग को जोर देने की प्रतिक्रिया तेज कर दी और 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान संकल्प पारित किया। 1946 और 47 के दौरान भारत के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 के आह्वान पर हुए दंगों ने सांप्रदायिक तनाव को और भी ज्यादा चरम पर पहुंचा दिया और इससे विभाजन का माहौल और भी भयावह हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी शुरुआत में नहीं चाहते थे कि भारत का कोई भी बंटवारा हो, लेकिन मुस्लिम लीग की जिद और बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए सरदार पटेल ने बंटवारे की सहमति दे दी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता ने दावा किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र ही उनके हितों की रक्षा कर सकता है। ब्रिटिश सरकार के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 22 मार्च 1947 में उन्हें भारत भेजा और वहां के अधिकारियों ने माउंटबेटन को सलाह दी कि वह जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्रता दे दें और अगर जरूरत पड़ी तो विभाजन को स्वीकार करें। उन्हें बताया गया कि तेजी से निर्णय न लेने पर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि उस बीच सांप्रदायिक दंगे काफी तेजी से बढ़ने लगे थे, जिसके कारण लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत को स्वतंत्रता देने की योजना की। फिर 14 अगस्त 1947 की वह काली रात आई जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की रेखा खींची गई, जिसमें इस विभाजन के दौरान करीब 10 से 20 लाख लोग मारे गए और लाखों घर बेघर हो गए। कई परिवार छिड़ हो गया और कईयों ने तो अपने को खो दिया। जो ट्रेन भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आ जा रही थी, वे खून से लथपथ होकर लौट रही थी। इन ट्रेनों को मौत की ट्रेन कहा गया, जिसने इंसानों की लाशें पड़ी होती थी। वो काली रात हमसे आज भी एक सवाल करती है, क्या हमने उस संघर्ष की कीमत को सही मायने में समझा है? क्या हमने अपने देश को वास्तव में स्वतंत्रता का सम्मान देना सीखा है? और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने की क्या हमारी जिम्मेदारी है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।